अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ, और मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। साथियों, आज हम लोग एक बिल्कुल बहुत ही कॉमन सब्ज़ी जो हमारे भारतीय घरों में अक्सर इस्तेमाल की जाती है, यानी लेडी फिंगर या भिंडी की बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि भिंडी जिसे हम लोग बहुत आम सब्ज़ी समझते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिशन है और वो हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को फ़ायदे को जानकर और उसको बहुत शौक़ के साथ खाते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर बड़ा पॉजिटिव होता है। और कोई चीज़ अगर बहुत ही हेल्दी है लेकिन हम उसे शौक़ से नहीं खाते हैं तो वो हमारे शरीर को पौष्टिक होते हुए भी इतना फ़ायदा नहीं करती है। तो आइए भिंडी के बारे में बात शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो भिंडी जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं और कुछ जगह इसको ओकरा भी कहते हैं, ओकरा। और इसका जो मेडिकल नाम है दैट इज़ द एबिलमॉस्कस स्कुलेंटस। बहुत ही न्यूट्रिशियस है भिंडी। और इसके अगर न्यूट्रिशन उस वैल्यू की बात की जाए तो देखिए, अगर 100 ग्राम की हम लोग बात करें भिंडी में तो करीब करीब 90%, 89.6% तो वाटर है। बहुत ही लो कैलोरी जो है वो सब्ज़ी है। 33 कैलोरी, सिर्फ 33 कैलोरीज 100 ग्राम अगर हम लोग खाते हैं तो। कार्ब थोड़ा सा है, प्रोटीन 2 ग्राम के आसपास है, बहुत मिनिमम फैट है, लेकिन फाइबर कंटेंट बहुत अच्छे हैं। और फाइबर जिन भी सब्ज़ी या फ्रूट्स में होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तमाम तरह के मिनरल्स हैं, देखिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, थोड़ा सा सेलेनियम भी है। इसके अलावा विटामिन्स ए, सी, ई, के, बी ग्रुप के विटामिन B1, B2, B5, B6। देखिए, विटामिन ए, सी और ई बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। के विटामिन जो है वो हमारे जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग में मदद करता है, बोन्स को मदद करता है। और विटामिन बी जो ग्रुप के विटामिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं, तमाम तरह के बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो रिच है विटामिन। इसके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, बीटा कैरोटीन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, माइरिसिटिन है, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। और देखिए, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी हमारे जो शरीर में टूट फूट होती है, जब मेटाबॉलिज्म होती है तो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज बनती हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करती हैं, एजिंग कराती हैं, कई तरह की बीमारियां पैदा करती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको रोकती हैं, डिलेट करती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी जो एजिंग है उसको रोकते हैं, हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, टाइटन और ब्राइटन रखते हैं, कई तरह के कैंसर से हमको बचाने में मदद करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें पाए जाते हैं भिंडी में या लेडी फिंगर में, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट के लिए लेडी फिंगर का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें एक फाइबर पाया जाता है दैट इज़ नोन एज द पेक्टिन। और ये पेक्टिन जो है ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, रोकता है। इसके अलावा देखिए, जब हम लोग भिंडी काटते हैं तो आपने देखा होगा कि एक चिपचिपा सा एक चीज़ निकलती है दैट इज़ द म्यूसिलेज। और ये म्यूसिलेज जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों के अब्सॉर्प्शन को डिलेट करती है। तो ये फ़ायदा करती है हमारे हार्ट में, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेगुलेट रहेगा। इसके अलावा देखिए, पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में है तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। मैग्नीशियम हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये सब मिलके हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं। दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है, जो आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ द डायबिटीज़। तो डायबिटिक फ्रेंडली सब्जी है ये, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो मैंने आपको बताया कि इसमें म्यूसिलेज है वो फ़ायदा करता है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है माइरसिटीन,
और मायरसिटीन जो है वो हमारे ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में मदद करती है, पैंक्रियास के ऊपर काम करती है, बीटा सेल्स के ऊपर काम करती है, तो इंसुलिन के जो अवेलेबिलिटी है उसको ठीक करती है। तो उसकी वजह से हमारे डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भिंडी बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटिक फ्रेंडली है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। फाइबर जिस भी फ्रूट वेजिटेबल में है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को मेंटेन करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें दोनों तरह के फाइबर हैं, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, फैट और शुगर के एब्जॉर्प्शन को डिलेट करते हैं। तो हार्ट में ब्लड और जो हमारा शुगर है उसमें, और हमारा जो वेट गेन है उसमें, सब चीज़ों में, यानी वेट गेन से रोकते हैं, वेट लॉस में मदद करते हैं, हार्ट डिजीज से बचाते हैं, डायबिटीज ठीक रखते हैं। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट को सही रखते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, स्टूल के बल को बढ़ाते हैं, स्टूल सॉफ्ट होता है। और इसमें जो म्यूसिलेज है वो भी आंतों की गंदगी साफ करने में मदद करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है। वेट लॉस में बहुत मदद करती है भिंडी। देखिए बहुत लो कैलोरी है और बहुत अच्छे क्वांटिटी में फाइबर हैं। तो जिस फूड में कैलोरीज कम है, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में, और तमाम तरह के ये एंटी मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। आप पेट भर के भिंडी खा सकते हैं, तो आपको एक तो बहुत कम कैलोरीज मिलेंगी और बहुत देर तक फिर आपको कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा, आपका पेट भरा रहेगा। तो आप बार बार कुछ, जो क्रेविंग होती है बार बार कुछ खाने की, उससे बचेंगे। जब आप इससे बचते हैं तो आपका जो है वो वेट लॉस होता, वेट घटता है। भिंडी जो है, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में मदद करती है। ख़ास तौर पे जो कोलोरेक्टल कैंसर है, कोलन का कैंसर है, उसमें मदद करती है। इसमें आई के लिए चूँकि विटामिन ए, देखिए बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन जो है वो हमारी आई के लिए बहुत बेहतर है, एंटीऑक्सीडेंट हाई है और आँखों के लिए है। हमारी बोन्स के लिए चूँकि इसमें कई तरह के कैल्शियम और फास्फोरस और मिनरल्स हैं, ये हमारी बोन्स के लिए है और टीथ के लिए भी अच्छा है। इसमें देखिए आयरन है, फोलेट है, ये B9 जो है फोलेट है, आयरन है, और ये जो चीज़ें हैं विटामिन सी है। तो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, और आयरन और फोलेट ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं, तो हमें एनीमिया से बचाती है। तो ओवरऑल भिंडी का इस्तेमाल हमारे शरीर के तमाम सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें भिंडी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और हम भिंडी इस्तेमाल करके सब्ज़ी के तौर पर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। अब क्या भिंडी का कोई नुकसान भी है? देखिए आम तौर पर भिंडी का कोई नुकसान नहीं है, बहुत हेल्दी है। लेकिन जब भिंडी को हम पकाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा अगर ऑयल के साथ फ्राई करते हैं, तो एक तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को हम घटा देते हैं, और दूसरी बार ऑयल का इंटेक, फैट का इंटेक हम बढ़ा लेते हैं। तो इससे हमारा वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा भिंडी अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हो सकता है फाइबर कंटेंट की वजह से थोड़ा ब्लोटिंग या गैस, इस तरह की दिक्कत हो बहुत ज़्यादा खाने पे। अगर हम ठीक ठाक क्वांटिटी में खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं करती है। कुछ लोग, बहुत कम कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको भिंडी के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो। अगर आप उन बहुत कम लोगों में से हैं, अगर आपको भिंडी खाने से कोई नुकसान होता है तो आपको भिंडी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। भिंडी में एक और चीज़ है, देखिए इसमें ऑक्जेलेट जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो भिंडी के इस्तेमाल के साथ हमें वाटर इनटेक जो है वो ठीक रखना चाहिए, नहीं तो जो स्टोन बनने के चांसेस हैं वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको टेंडेंसी है स्टोन बनने की, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में भिंडी इस्तेमाल करिए और पानी ज़्यादा पीजिए। तो भिंडी एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी सेहत को अच्छा रखिए। तो भिंडी की इतनी ज़्यादा फ़ायदे जानने के बाद अगली बार जब आप भिंडी इस्तेमाल करें तो बहुत शौक़ से खाएं और बहुत चाव से खाएं, जिससे हमारा शरीर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी बेपनाह मोहब्बत, आपके प्रेम
और आपके सहयोग की वजह से ये हमारी जो फैमिली है सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ, इसकी सब्सक्राइबर, इसकी संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है और ये बगैर आपके प्रेम के, आपके सहयोग के मुमकिन नहीं था। अ बिग, वेरी बिग थैंक यू टू यू ऑल। और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपका ये प्यार, आपके ये सहयोग इस चैनल के साथ इसी तरह बना रहेगा और हम सब एक साथ मिल कर के एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की तरफ प्रयत्नशील रहेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्टिव रहिए।